दादा गुरु जी कहते थे कि आचार्य और ब्राह्मण बड़े बड़े वेद मंत्र बोले, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान को आवाहन दें, भगवान आ भी जाएं और भगवान विराजमान भी मूर्ति में हो जाएं, उनका अंश उनका तेज, परंतु उस मूर्ति में तब तक आकर्षण नहीं होगा जब तक पुजारी अपने भाव से उन गोविंद की पूजा को नहीं करेंगे। और फिर गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि मंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा हो या ना हो, वेद मंत्र बोले जाएं या ना बोले जाएं, पर अगर भाव से ठाकुर की प्रतिष्ठा कर दी तो ठाकुर उसमें भी प्रकट हो जाते हैं, उसमें भी भगवान लीला करने लगते हैं। इस बात से यह तो निश्चय हो गया कि आपको अगर संस्कृत ना भी आती हो तो चलेगा, पर प्रयत्न यह करें कि संस्कृत सीखें, और अगर नहीं आती है तो ठीक है, भाव इतना प्रबल करें कि भगवान भाषा को ना देख करके भाव को प्रधानता दें। भाव इतना प्रबल होना चाहिए, तब तो भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही के सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से मेरा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरे ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते भक्त हमको भाव की जंजीर में बांध लेते, इसलिए हमारा अवतार होता। हमारी बुद्धि इस बात पे तो ये भी कह रही है, हमारी मति, कि भगवान के अवतार होने का एक कारण भाव भी है। धर्म की स्थापना तो है, अधर्म का विनाश करने के लिए तो भगवान आते हैं। साधु ब्राह्मण धेनु और देव, इनकी रक्षा करने के लिए तो भगवान आते ही हैं, पर अपने भक्तों के भावों का मान रखने के लिए भी भगवान धराधाम पर आते हैं। तो सच कहवे भगवान प्रत्येक जगह आते हैं, प्रत्येक के मन में। भैया ठाकुर जी वृंदावन में भर नहीं है या अयोध्या भर में नहीं है। आप सोचो कि केवल अयोध्या जी में है, आप सोचो कि केवल वृंदावन में है। ठाकुर जी तो जहां आपका भाव प्रबल भया, सोई ठाकुर जी वहीं प्रकट भय। आप मन में भाव रखो कि ये वृंदावन है, तो समझना वृंदावन जैसे ही अनुभूति होने लगी। एक बार एक भक्त भगवान श्री हरि की उपासना कर रहा था, साधना करते करते देवर्षि नारद जी निकले। उसने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा कि भगवान के पास जा रहे हैं, हमारा तो काम ही है घूमना। तो उस भक्त ने कहा आप भगवान के पास जा तो रहे ही हो, एक काम और कर दोगे कृपा करके हमारा? क्या? हाँ हाँ बोलो भाई, क्या काम करना है? उस भक्त ने हाथ जोड़कर कहा सरकार की हमारे जीवन में भक्ति प्रकट हो गई, भजन प्रकट हो गया, परंतु आपसे निवेदन है कि जब आप भगवान विष्णु के पास जाएं तो पूछना हमको कब दर्शन मिलेंगे। नारद जी ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम कल ही पूछ के बता देंगे। और नारद जी भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान श्री हरि से कहा सरकार और तो सब मंगल है, एक भक्त ने आपका एक संदेशा भेजा है। क्या? उसने पूछा है कि आप उसको कब दर्शन दोगे। तो
भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि उस भक्त को कहना, जिस वृक्ष के नीचे तुम भजन कर रहे हो उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद ही दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी ने आकर वापस बता दिया कि आपको भगवान ने खबर भेजी है, पक्की खबर है कि जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं उतने वर्ष बाद आपको दर्शन होंगे। आओ, इतना सुनते ही वो भक्त पागल हो गया, लगा नाचने झूमने, कभी रो पड़े, कभी गिर पड़े, कभी हंसबे, कभी धन्यवाद देवे, कभी जय जयकार करबे, कभी ताली बजावे, कभी रुदन करुण क्रंदन, इतना रोवे कि नारद जी देखकर सोच में पड़ गए कि आखिर इसको हो क्या गया है। तो नारद जी ने बीच में पूछा भी कि क्या हो गया भाई, पागल तो नहीं हो गया? बोले पागल नहीं हुआ हूं, कम से कम ये तो पक्का हो गया कि भगवान दर्शन देंगे। रुको रुको रुको, बात यहीं विराम नहीं होती महाराज। 2.5 घड़ी व्यतीत ही हुए कि भगवान प्रकट हो गए। तो भक्त ने नारद जी को कहा तुम बड़े झूठबाज हो। नारद जी ने कहा क्यों? आप तो कह रहे थे जितने पत्ते हैं इतने वर्ष बाद ये दर्शन देंगे 4 हाथ वाले, लेकिन ये तो अभी तुरंत ही प्रकट हो गए। नारद जी बोले हमसे ज्यादा झूठबाज तो ये भाई साहब हैं जिन्होंने हमसे ये कहा था। नारद जी पहुंचे भगवान के पास, बोले आप बड़े झूठबाज हो। बोले क्यों? वाह, अभी अभी आपने कहा था कि जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद दर्शन दोगे, और 2.5 घड़ी नहीं हुए कि आप प्रकट हो गए 4 हाथ लेकर। भगवान ने मुस्कुराकर कहा देखो भाई नारद, वैसे तो सच था, जिस प्रकार से ये साधना तपस्या भक्ति कर रहा था इतने वर्ष बाद ही हम दर्शन देते, पर लेकिन इसने जैसे ही सुना कि भगवान हमें दर्शन देंगे तो इसने अपनी प्रगाढ़ता इतनी बढ़ा दी कि हमें रहा नहीं गया और हमें 2.5 घड़ी में ही प्रकट होना पड़ा। ओहो, नारद जी समझ गए। इस बात का यह तात्पर्य है कि वर्ष आयु महत्वपूर्ण नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत कृपा प्राप्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ भाव महत्वपूर्ण है।